So hi guys, welcome to Unacademy NEET. I am Akanksha, your chemistry educator, and I believe कि इस वीडियो में मैं हमारे यंगेस्ट नीट एस्पिरेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ जिन्होंने अभी अभी क्लास 10th क्लियर किया है और उसके बाद ये ड्रीम देखा है अपने नाम के आगे डॉक्टर का वो प्रेस्टिजियस टाइटल ऐड करने का। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर शायद अभी आपके पास वो सही पाथ नहीं है, यानी कि सही रास्ता शायद अभी आप नहीं जानते हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अपने लिए मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, यार उनके घर पर ऐसे कोई डॉक्टर्स नहीं है, यानी कि आपका ऐसा मेडिकल का कोई बैकग्राउंड नहीं है। दैट मीन्स आपके पास कोई नहीं है जो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाए। एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो कि यार वो हर स्टूडेंट जिसने सपना देखा है टू बिकम अ डॉक्टर, वो अपने ट्रैक से भटकना नहीं चाहिए। यानी कि वो हर स्टूडेंट जो अपनी तरफ से अपना 100% देना चाहता है, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, वो सही फैक्टर्स पर काम करते हुए अपने गोल को अचीव कर पाए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस वीडियो तक पहुंच पाए, क्योंकि यहां से आपको अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट मिल सकता है। आप बिगिनर्स एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना क्लास 11th वेस्ट कर देते हैं। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स अपना 1 साल वेस्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद सीरियस होते हैं इन द लास्ट ईयर या फिर लास्ट के 6 मंथ्स में, लास्ट 3 मंथ्स में। और आप भी जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जहां इतना मैसिव कॉम्पिटिशन है, इतना वास्ट सिलेबस है, वहां शुरुआत जितनी पहले होगी, कंपटीशन में आगे रहने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। तो देखिए, आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का रास्ता नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट से होकर जाता है। दैट मींस आपको एक अच्छे स्कोर के साथ ये एग्जाम सबसे पहले क्लियर करना है, और इसके लिए क्लास 12th में आपके पास पीसीबी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एट द सेम टाइम यहां पर होता है मैसिव कंपटीशन। यार आप देखिए, नीट 2023 की अगर बात की जाए तो अभी तक 21 लाख एस्पिरेंट्स इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं। इसका मतलब आप समझिए कि यार ये एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बट देन कंपटीशन इतना मैसिव है, सिलेक्शन रेशियो लिमिटेड है, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स बहुत लिमिटेड है, और उसके बाद सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको इतने सारे चैप्टर्स यार कवर करने हैं। आप सोचिए, अप टू 98 चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर, आपको वो सब कुछ कवर करना है। तो ये एग्जाम आपका थ्रू आउट डेडिकेशन मांगता है। और यार थ्रू आउट योर जर्नी आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रेपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका सिलेबस। जरूरी है कि आप सबके पास आपका सिलेबस हार्ड कॉपी फॉर्म में, यानी कि पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको इधर उधर से डाउनलोड कर अपने फोन में रखते हैं, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जरूरी है कि आपका पूरा सिलेबस आपके सामने है, आप समझ पाए कि यार आपने क्या क्या कवर कर लिया है, कितने यूनिट्स आपके रहते हैं, उसको एक चेकलिस्ट की तरह यूज करिए कि आपके सामने ये टारगेट्स हैं, ये इतने यूनिट्स हैं जिनको आपने कवर करना है, और उसके बाद आप कितने यूनिट्स कवर कर चुके हैं, कौन कौन से यूनिट्स पेंडिंग हैं। जब आपके सामने हर समय आपको वो चीज दिखाई देगी, तो आपका एक रियलिस्टिक अप्रोच बन पाएगा और आप टाइमली अपना सिलेबस कवर कर रिवीजन पर प्रॉपर ध्यान दे पाते हैं। फिर इसी के साथ यार बहुत बहुत जरूरी होता है यहाँ पर गाइडेंस, एंड दिस इज द एक्स फैक्टर, क्योंकि यार सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत जरूरी है कि आपको एग्जाम की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, आप एग्जाम का पैटर्न समझते हैं, आप ये समझते हैं कि एक टॉपिक में से भी वो कौन सा सब टॉपिक है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए। जहां इतना बड़ा सिलेबस है, कौन से यूनिट को कितना टाइम दिया जाना चाहिए, व्हाट इज मोर रेलेवेंट, एंड कहां आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन को सॉल्व किए जाने के लिए सिंपल इजी ट्रिक्स क्या बन सकती हैं। और इसी के साथ साथ यार हम सब जानते हैं कि सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है, सबका स्ट्रेंथ, सबका वीकनेस अलग अलग होता है। सबके लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी काम करती है जो बेस्ट समझ पाते हैं आपके टीचर्स, क्योंकि उन्होंने ओवर द इयर्स बार बार इस एग्जाम को एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने देखा है कि यार एक टॉपर का स्ट्रैटेजी क्या रहता है, आपके पास कितना टाइम बचता है, आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या चीज है जो आपके लिए काम कर सकती है। इसके लिए बेस्ट आपको गाइडेंस मिल पाता है अपने मेंटोर से, अपने एजुकेटर से, टीचर से, जो ये जानते हैं व्हाट विल वर्क फॉर यू, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल AIRs प्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारे टॉपर्स को गाइड किया है। एंड हेंस हमेशा ध्यान रखिए कि इस जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, दैट विल बी गाइडेंस। और जहां हमने बात की है गाइडेंस की, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि यार RM बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 14th April फॉर 2025, जहां पर आपको मिलता है बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर्स। मेरे साथ आप इस बैच में पूरा केमिस्ट्री कवर कर पाएंगे।
यार यहाँ पर सिलेबस तो आपका टाइमली कंप्लीट हो ही जाता है, एट द सेम टाइम कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कहां से करने हैं, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, डाउट अगर आपको आए तो आप क्लास के दौरान थ्रू अ कॉल फीचर हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यानी कि जो भी गाइडेंस रिक्वायर्ड है, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो आपको यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। तो एक बार अपने पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आरएम बैच का लिंक मिलता है, लिंक पर क्लिक कर आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगा इस बैच का। और अभी आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, जहां पर अगर इस बैच में एनरोल करने के लिए आप कोड यूज करते हैं AKA लाइव, तो आपको मिल रहा है 20% डिस्काउंट। यस, तो यार आपका जो फी है उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप कोड यूज करते हैं। और इस बैच का पहला क्लास आप लाइव फ्री भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी ऐप पर, जिसका लिंक आपको वापस से मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है और आपको एंट्री मिल जाती है हमारे वो फ्री लाइव ओरिएंटेशन सेशन में। सो 14 अप्रैल केमिस्ट्री का आपका ओरिएंटेशन सेशन है इस बैच का। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दैट क्लास। और फिर मैं ये भी जानती हूँ कि अभी आपके मन में सबसे पहले यही क्वेश्चन आ रहा है कि मैम साथ साथ स्कूल और नीट मैनेज हो पाएगा। तो देखिए, मैक्सिमम टॉपर्स के साथ आप ये बात कॉमन पाएंगे कि स्कूल के साथ साथ साइमल्टेनियसली उन्होंने अपना नीट एग्जाम क्लियर किया है। क्योंकि देखिए, दोनों ही जगह, चाहे स्कूल की बात हो रही है या फिर नीट एग्जाम की, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तो PCB ही हैं। साथ ही साथ आपका सिलेबस एग्जैक्टली सेम रहता है, दोनों ही NCERT बेस्ड एग्जाम है, केवल एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है। और यार अगर आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो नीट एग्जाम का लेवल ऑब्वियसली स्कूल एग्जाम से ऊपर ही होता है। तो यानी कि अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्कूल की प्रिपरेशन तो आपकी साइमल्टेनियसली हो ही रही है, केवल थोड़ा सा पैटर्न का डिफरेंस है। अदरवाइज अगर आप प्रॉपरली अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप दोनों को हैंड इन हैंड एक साथ लेकर चल सकते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं द राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें जरूरी है कि आप सही बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। और बुक्स की जहां जहां बात होगी, हमेशा ही टॉप ऑफ द लिस्ट आपकी रहती है NCERT का सिलेबस। NCERT में लिखी हर एक लाइन इज ऑफ वेरी हाई वैल्यू। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी, सबसे पहले आपने NCERT को ही पूरी तरह कवर करना है। और यार बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो कुछ वैसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर क्वेश्चन आपका 100% NCERT से ही पूछा जाता है। स्पेशली अगर हम रीसेंट पेपर्स को देखते हैं तो यार एंटायरली पेपर आपका पूछा जा रहा है कहां से, NCERT। सो मेक श्योर कि NCERT आपके पास हार्ड कॉपी फॉर्म में जरूर है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए स्कूल का एक प्रिपरेशन होता है, अभी तक आपने शायद उतना ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी आपको उसका हैबिट नहीं है। क्लास 10 तक आपने नॉर्मल सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स दिए हैं। नीट एग्जाम में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जरूरी है कि आपको उनको सॉल्व करने की हैबिट है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? तो देखिए 2006 में आपकी NCERT चेंज हुआ था, एंड हेंस 2006 के बाद जितने भी आपके पेपर्स हैं, दैट मींस 2007 से लेकर 2023 तक सभी पेपर्स को आपने सॉल्व करना है। और मैं तो कहूंगी कि मल्टीपल साइकिल्स में करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को हमने एक बारी किया और हो गया, नहीं, रादर आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करना है फॉर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। इवन अगर आप हमारी क्लास में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर भी हम साइमल्टेनियसली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर कराते हैं। और फिर यार ये नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन टेंडेंसी है कि आप अगर आज कोई चीज पढ़ रहे हैं तो अगर आप कल उसको वापस नहीं देखेंगे तो शायद 50% उसका आपकी मेमोरी से फेड आउट हो चुका होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप वापस से बार बार सेम चीज, सेम टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 साल हैं, आप ऐसे तो सब कुछ भूल जाएंगे। तो जरूरी है कि एक बारी आपने कोई चैप्टर को कंप्लीट किया है, साइमल्टेनियसली आप उसके रिवीजन पर भी फोकस कर रहे हैं। दैट मींस रिवीजन शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर शेड्यूल। एट द सेम टाइम यार हर तरीके के डिस्ट्रैक्शंस को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि यार अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो सैक्रिफाइस तो आपको करने होंगे। और ये एज भी वैसा, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन हो जाता है, यानी कि आप अननेसेसरीली बहुत ज्यादा टाइम अननोइंगली सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जब भी पढ़ रहे हैं या जो भी आपका स्टडी स्लॉट है उसमें स्पेशली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने आसपास रखिए ही नहीं। और अगर आप
फोन से भी पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दीजिए, बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप ये सब चीजों में अपना बहुत सारा क्रूशियल टाइम वेस्ट कर देते हैं। अरे यार, एग्जाम टाइम का ही खेल है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के पास उतना ही टाइम है, पर इसी टाइम को कौन कितना वाइजली यूज करता है, दैट इज गोइंग टू मेक द एंटायर डिफरेंस। और फिर राइट चॉइसेस, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस जर्नी के दौरान राइट चॉइसेस बना रहे हैं, यानी कि आपकी हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए। बी योर ईटिंग हैबिट्स, डेली अपने रूटीन में एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करिए, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच बीच में बीमार पड़ जाते हैं, अनवेल होते हैं, और फिर उस वजह से आपका पूरा का पूरा पढ़ाई अफेक्ट हो जाता है। तो जरूरी है कि आप पहले से ही प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स आपने अपनी बनाई है, सो दैट हेल्थ आपके प्रेपरेशन को अफेक्ट नहीं कर रही है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब आप हेल्दी होंगे तो आप और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद पर विश्वास रखते हैं, आप खुद ये मानते हैं कि हाँ यार, मैं कर सकता हूं, आई विल बी एबल टू क्रैक नीट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आप जैसे स्टूडेंट्स ही नीट क्रैक करते हैं, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि नीट का टॉपर हमेशा से ही टॉपर रहा है, या कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ वो ये प्रेपरेशन करने आया है, या फिर हमेशा ही ऐसा कोई जीनियस रहा है, नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स ऑन द राइट फैक्टर्स जरूरी एग्जाम मानता है। तो यार, यहां पर आपको थ्रू आउट योर प्रेपरेशन जर्नी यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड, वेरी फोकस्ड, और आपको फोकस्ड रहना है ऑन योर गोल। आई होप कि इस वीडियो में हम सब कुछ कवर कर पाए। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा प्यार, सो दैट हमारे नीट 25 एस्पिरेंट्स के लिए भी हम ऐसे ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको ये चैनल पर प्रोवाइड करते रहें। दैट वाज ऑल। आई विल सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम। गुड लक एंड टेक केयर।